आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन डीएवी पब्लिक स्कूल। Mathematics teacher maintain a record of marks 100 students on the basis of the recorded data of the marks obtained in mathematics. The histogram is given below. On the basis of the above histogram, answer the following question. तो इस हिस्टोग्राम को मैंने एक टैबुलर फॉर्म दिया है जो कि आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको मॉडल क्लास पता करना है। तो मॉडल क्लास पता करने के लिए फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। यहाँ पे 29 जो है फ्रीक्वेंसी सभी में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 60 से 80। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। आँखों आँखों में ही ये क्वेश्चन होगा अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसके लिए टेबुलर फॉर्म सेम बना हुआ है। इसमें पूछा है फाइंड द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉड के लिए आपके पास फॉर्मूला है m इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f नॉट अपॉन 2 f1 माइनस f नॉट माइनस f2 इंटू h। ये फॉर्मूला है। अब आप L की जगह वैल्यू पुट करोगे, क्या हो जाएगी 60 प्लस F1। अब आप सोचोगे कि F1 कहाँ से आता है, तो जो मॉडल क्लास होता है या फिर फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम होती है वही हमारा क्या हो जाता है F1, और उससे पहले आता है F0 और F1 के बाद आता है F2। तो F1 माइनस F0 आप करते हो F1 माइनस F0 तो आपको मिलता है 8। इसी तरीके से 2F1 यानी 29 का अगर आप 2 टाइम्स करते हो तो आपको मिलेगा 58 माइनस F0 माइनस F2 यानी 17 और 21 को ऐड कर देना है तो आपको मिलेगा 38। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0 से 20, 20 से 40, तो आपको जो h मिल रहा है वो हो रहा है 20। ठीक है, अगर वैसे ना समझ में आए कि आप डायरेक्ट कैसे 20 निकाल लिए हो तो आप 20 में से 0 माइनस कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 20। ठीक, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में जब आप करते हो तो ये तो 60 आ गया प्लस ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 20 अपॉन में 58 में से 28 माइनस करोगे। जैसे ही आप माइनस करते हो तो आपको क्या हो जाता है 20 से 20 कट जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब बात ये आती है कि आप ऑप्शन से जल्दी कैसे कर सकते हो इसको, हाउ टू डू इट वेरी फास्ट। तो भाई देखो, ऑप्शन से आप जल्दी कैसे करते हो। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये 60 लिखा हुआ है, यानी आपको ये पता चल गया। और यहाँ पे देखो ज़रा, ये पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 60 से तो बड़ी होगी, 60 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे बताओ 48 हो सकता है, नहीं हो सकता। 58 हो सकता है, नहीं हो सकता। अब बस्ती वैल्यू केवल बी और ए है। यहाँ पे बोला क्या है 60 से बड़ी होनी चाहिए। इसकी वैल्यू आपको दिख रही है ये 20 के आसपास है करीब, और ये तो खुद 20 है। तो ये वैल्यू जो है वो 60 से तो बड़ी होगी, 60 से तो बड़ी होगी लेकिन 70 से छोटी होगी, यानी इसके बीच की होगी। ठीक है,
तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो 78 है वो पहुंच जा रहा है 80 के बहुत ज़्यादा करीब। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आपको आंखों ही आंखों में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, गिवन द मीन ऑफ द अब डिस्ट्रीब्यूशन, मीन जो है वो 53 दे रखा हुआ है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द मीडियन, मीडियन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मॉड अभी मैंने निकाल लिया है 68 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, 2 टाइम्स मीन। मॉड की वैल्यू आई है 68, मीडियन आपको निकालना है, तो इसका मतलब 68 से तो छोटा ही आएगा, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब बचता है 48 और 58। चलिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। 3 मीडियन माइनस मीन, मीन की वैल्यू कितनी है भैया 53, ये दे रखी हुई है, तो ये हो जाएगा 106, 106। अब 106 को आप जब जोड़ दोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मीडियन, इतनी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखो 174, 174 अपॉन 3, ये हमको देगा मीडियन। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है ये 3 5 ज़ा और 3 8 ज़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो अभी मैंने आपको समझाया कि भाई ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मीडियन, मीन, मॉड, ऑल ऑफ द अबव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो होती है वो किस लिए आपकी यूज़फुल होती है, मीडियन को निकालने के लिए। व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, अपर लिमिट जो है वो क्या थी आपकी, मॉडल क्लास जो है वो 60 to 80 थी, तो आपकी अपर लिमिट क्या है 80। दिस इज़ द राइट आंसर।